फोन बंद है, चालू कर लो, शो देखोगे कहां पे? अच्छा सॉरी, नमस्ते, हेलो दोस्तों। फरवरी तक इतनी शादियां हैं कि अगर आपके पास 2 जोड़ी बढ़िया कपड़े हैं और आपको नागिन डांस करना आता है तो अगले 90 दिन तक आप भूखे नहीं रहोगे, बता रहा हूं। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल देख रहे हैं आप, न्यूज 18 इंडिया पर। वेलकम दोस्तों। इतनी शादियां हो रही हैं और आपने देखा होगा कि शादी में किस तरह दूल्हे की एंट्री अजीमो शान शहंशाह ये वाले गाने पर होती है। फिर 6 महीने बाद पता चलता है कि शहंशाह अपनी मर्जी का टीवी शो भी नहीं देख पा रहा है। इसीलिए टीवी शो ऐसा लगाओ जो पूरा घर एक साथ बैठकर देखे, रिमोट के लिए झगड़ा ना करे। और ऐसे ही एक शो मैं जानता हूं जिसका नाम है वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। वेलकम। दिल्ली के पुराने मालिक की इजाजत हो तो शुरू करें। हेलो तो करो ना भाई। पूरे देश में इस हफ्ते जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है फिल्म धुरंधर। मूवी 3.5 घंटे की है, लेकिन अगर आप थिएटर में देखने जाओगे तो पूरा 4.5 घंटा लगेगा। क्यों? 50 मिनट का विज्ञापन, 5 मिनट का अक्षय कुमार वाला अपने फूफू वाले दोस्त को ज्ञान, और फिर 5 मिनट मुकेश की दुख भरी कहानी। इसीलिए अगर आप रात को 11:30 का शो जा रहे हो तो अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके ही थिएटर से निकलोगे। नोट कर लो, बात तो सही है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर किया था वो लगभग 3 घंटे 40 मिनट तक चला। सीरियसली, धुरंधर 3 घंटे 34 मिनट की है। कहीं पुतिन भी अक्षय खन्ना के फैन बनकर तो मॉस्को वापस नहीं गए? पता लगाओगे? ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा दोस्तों, गीदड़ ने एक बार फिर से भपकी दी है, सॉरी आई मीन आसिम मुनीर ने एक बार फिर से धमकी दी है। कहा है कि इंडियंस डिल्यूजन में ना रहें। अच्छा भैया, इंडियंस तो इंडिया में ही रहते हैं, गलतफहमी और डिल्यूलू में तो पाकिस्तान वाले रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है, बस मैं सिद्धू जी से कहना चाहूंगा कि अगले कुछ दिन तक अपने घर पर ठोको ताली ये मत बोल देना गलती से, बस बाकी ठीक। दोस्तों, गोवा से बेहद ही दुख भरी खबर आई इस हफ्ते कि एक क्लब में 25 लोगों की फायर एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। इसके बाद इस क्लब के जो मालिक थे वो देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। और गेस कीजिए किस एयरलाइन से वो भागे होंगे? इंडिगो की फ्लाइट ली। मतलब इंडिगो वालों, तुमसे दुनिया जहां की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लेकिन एक फ्लाइट जो तुम्हें कैंसिल करनी थी वो नहीं कर पाए। गाली खाने के मामले में इस हफ्ते पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा, पहले नंबर पर इंडिगो कंपनी थी। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, पुतिन का भारत दौरा खत्म हो गया है और पुतिन सही टाइम पर देश से बाहर जा पाए क्योंकि उन्होंने वापस जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट बुक नहीं कराई थी, इसी वजह से। पर यह अफवाह कौन उड़ा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को परेशान करने के लिए पुतिन दिल्ली की प्रदूषित हवा पैक करके ले गए हैं? सीरियसली, क्या बढ़िया था गुरु। वैसे पुतिन को मिलने वाली लिस्ट में राहुल गांधी जी को जगह नहीं मिली। अब नहीं मिली तो नहीं मिली। हाँ, शशि थरूर को जरूर बुलाया गया। मम्मी सही कहती थी, अच्छी अंग्रेजी बोलने के फायदे तो हैं। शशि, अंकल को अंग्रेजी बोल के सुनाओ ना। इस बीच मनोज तिवारी जी एक फेक न्यूज का शिकार बन गए। उनके नाम से एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई जहां पर यह कहा जा रहा था कि हम अपने जेब में डॉलर नहीं रुपया लेकर घूमते, तो चाहे डॉलर बढ़े या घटे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं। मनोज तिवारी जी ने कहा कि जिन लोगों ने झूठी खबर फैलाई है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। वो सब तो ठीक है मनोज भैया, लेकिन लीगल एक्शन के बाद अपनी पार्टी से भी बोल देना कि जो रुपया गिर रहा है उस पर भी कोई एक्शन लें। बाकी पलाश मुच्छल की भी बात कर लेते हैं। उनकी और स्मृति मंदाना की शादी टूट गई है, ये खबर अब ऑफिशियली आ चुकी है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है, लेकिन पलाश ने कहा कि जिन्होंने उनके खिलाफ उल्टी सीधी खबर फैलाई है उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाए और मानहानि का दावा किया जाए। ठीक है पलाश भाई, इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद ज्यादा मान बचा नहीं है जिसकी हानि हुई हो, इसलिए छोड़ो यार, आगे बढ़ो। गजब बेइज्जती है। बिग बॉस का सीजन हो गया है राहुल जी, खत्म। गौरव खन्ना इस साल के चैंपियन बने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिसीजन गलत है, ये शो स्क्रिप्टेड था। मुझे एक बात बताओ यार, सलमान भाई किसी स्क्रिप्टेड चीज में काम करते हैं क्या? झूठी खबर फैलाते हैं लोग, स्क्रिप्टेड था। हाँ। मिल मेरे को कई बार। अच्छा, गौरव खन्ना कानपुर के रहने वाले हैं, ये हमने सुना। इससे ये साबित होता है कि सारे कानपुर वाले पान मसाला नहीं खाते और बिना पान मसाला खाए भी कदमों में दुनिया हो सकती है। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। वैसे कदमों में दुनिया तो विराट कोहली की भी रही है। साउथ अफ्रीका के साथ जो वनडे सीरीज थी वो शायद इसलिए रखी गई थी ताकि विराट कोहली मैनेजमेंट को ये बता पाए कि अभी तुम्हारे नए लड़के मेरे सामने पानी भरते हैं। विराट कोहली ने सीरीज में 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगा दी। उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला। इसके बाद सभी कोहली पगलू फैंस के बदन में 2-3 लीटर खून की बढ़ोतरी तो देखी गई है। अच्छा, इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में एक चीज जो अच्छी हुई वो ये कि हम 2 साल बाद वनडे क्रिकेट में टॉस जीते। गौतम भैया चाहें तो क्रेडिट लेकर ये कह सकते हैं कि देखो, मेरी कोचिंग में आकर टीम इंडिया ने 2 साल बाद
टॉस जीता। बाकी वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद पहले T20 में भी भारत ने साउथ अफ्रीका को कटक में पटक दिया 101 रन से। अब जाकर हम साउथ अफ्रीका वालों से गांधी जी को ट्रेन से निकालने वाली घटना का बदला ले पा रहे हैं कायदे से। एक दिन पूरी तरह फंसोगे। भारत को कटक T20 जिताने वाले हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर पापराजी के बिहेवियर पर आपत्ति जताई है। पहले जया बच्चन, फिर सनी देओल और अब हार्दिक पांड्या। जिस हिसाब से लोग पापराजी से गुस्सा हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब पापराजी होना समाज के लिए खराब मान लिया जाएगा। जिनके यहाँ पर लड़का पापराजी होगा उसके घर वाले कह देंगे कि लड़का अभी बेरोजगार है, लेकिन उसका असली काम नहीं बताएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को फीफा वालों ने एक पीस प्राइज दिया। कोई सेंस है इस बात? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फुटबॉल चलाती है शांति का पुरस्कार काय को दे रही है? मैं तो बोल रहा हूं भाई, एक काम करो मोदी जी, नमस्ते, इस आदमी को ना नोबेल पीस प्राइज दिलवा दो, वरना इंडिया आकर फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में भी ये कोई पीस प्राइज ले ही लेंगे, लग रहा है ऐसा। वैसे फिल्म फेयर हो या कोई और अवार्ड, अब की बार आपको हर जगह अक्षय खन्ना दिखने वाले हैं, क्योंकि धुरंधर में सबसे धुरंधर परफॉर्मेंस उन्होंने ही दी है। पहले लॉर्ड बॉबी और अब लॉर्ड अक्षय खन्ना। ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, कम बैक देना तो इनके जैसा देना, वरना मत देना। अच्छा, अक्षय खन्ना के बलोची गाने पर डांस की वीडियो इस हफ्ते की सबसे वायरल वीडियो होगी, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे कोई चीज वायरल होती है हमारे यहाँ के इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स उसकी रेड मार देती हैं। इसलिए हे प्रभु, इस गाने को क्रिंज होने से बचा लेना प्लस। अच्छा, धुरंधर और सैयारा के बीच ये डिफरेंस है कि सैयारा देखकर ऑडियंस रो रही थी और धुरंधर देखकर क्रिटिक्स रो रहे हैं। अपने पहले ही वीकेंड में धुरंधर ने धुआंधार परफॉर्मेंस दे दी है। पहले 3 दिन में 100 करोड़ के पार कमाई कर चुकी है। याद रखिए, कुछ खास फिल्म का प्रमोशन नहीं किया गया था, इसके बावजूद इतनी बढ़िया ओपनिंग मिली। और देखिए, एक बार लोगों ने फिल्म देख ली तो उसके बाद प्रमोशन की क्या जरूरत है, वर्ड ऑफ माउथ से ही पब्लिसिटी हो जाती है। अच्छा एक सेकंड, हेलो, 100 करोड़ कमाई होने के बाद पाकिस्तान वाले पता है क्या कह रहे हैं? कि हमारे टॉपिक पर ये इंडिया वाले फिल्म बनाते हैं, हमारे देश पे फिल्म बनाते हैं, फिर हमारी ही जीडीपी से ज्यादा कमाई करके ले जाते हैं। चीटिंग 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 करता है तू। लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने धुरंधर देख ली और आपको अच्छी लगी तो अब आपको लियारी टाउन के बारे में भी पता होगा। अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो देख सकते हैं। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, लेकिन आपको लियारी टाउन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आदित्य धर यानी इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी फिल्म में नहीं बताई। कराची का लियारी टाउन एक वक्त पर गैंगस्टर्स के लिए नहीं बल्कि अफ्रीकन मूल के लोगों के लिए रिहायशी इलाके के तौर पर फेमस जगह थी। यहां पर फुटबॉल बड़ा खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये टाउन यानी लियारी टाउन गैंगस्टर्स का अड्डा बन गई। आए दिन यहां पर गैंग वॉर होते रहते थे और किसी एक साल में तो बताया जाता है इस टाउन में 800 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। और ये मर्डर, ये जो मौतें थी ऐसे वैसे नहीं थी। 2013 में एक गैंगस्टर अरशद पप्पू को उसकी राइवल गैंग बाबा लाडला और उजैर बलोच ने मार दिया था और उसकी मुंडी से फुटबॉल खेली थी इन लोगों ने, बाप रे बाप। बाकी की बॉडी को गधे की गाड़ी पर रखकर लियारी टाउन में घुमाया भी गया था और ये सब किया गया था रहमान डकैत के कहने पर, जो कि लियारी टाउन का किंग माना जाता था। रहमान डकैत के पॉलिटिकल कनेक्शंस बेनजीर भुट्टो तक थे और वो इस इलाके में रॉबिन हुड था, जो एक तरफ तो स्कूल और हॉस्पिटल चलाता था, गरीब लड़कियों की शादी कराता था, वहीं दूसरी तरफ उसके ड्रग्स और शराब के धंधे थे। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद आसिफ अली जरदारी ने रहमान डकैत को सपोर्ट किया और पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक पार्टी भी खुलवा दी। लेकिन 2009 में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में रहमान डकैत क्या हो गया राहुल जी? खत्म। जी हाँ, इसका एनकाउंटर हो गया और उसके कजिन भाई उजैर बलोच ने गैंग की कमान आगे संभाली। हालांकि 2015 में नवाज शरीफ ने लियारी टाउन में क्रैकडाउन किया, पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और 2019 तक बताया जा रहा है कि काफी हद तक लियारी टाउन में गैंगस्टर्स पर काबू पा लिया गया था। मैंने जो आपको भी किस्सा सुनाया ये लियारी टाउन का रियल किस्सा। इसी पर बेस्ड फिल्म धुरंधर इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धुआं करके रखी हुई है। अब कितने कामयाब हुए हैं आदित्य धर यानी इस फिल्म के डायरेक्टर लियारी टाउन को दिखाने में, ये आपको एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो ये कह रहे हैं कि रहमान डकैत, चौधरी असलम, उजैर बलोच ये सब हमारे यहाँ के कैरेक्टर हैं, यहीं पर रहते थे, कराची में इन लोगों के घर थे और पाकिस्तान की टीवी और फिल्म इंडस्ट्री भी कराची में ही बेस्ड है। इस सब के बावजूद उनके अपने किरदारों पर पाकिस्तान वाले न कभी कोई फिल्म बना पाए न वेब सीरीज, लेकिन इंडिया वाले फिल्म बना के बाजी मार ले गए। ये तो हमें करना चाहिए था। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब पाकिस्तान में दूसरे कैटेगरी के जो रोने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वालों को पाकिस्तान से ऑब्सेशन हो गया है, बिना पाकिस्तान का नाम घसीटे इंडिया वाले फिल्म नहीं बना सकते और इंडिया का तो काम धंधा पाकिस्तान बैशिंग से ही चल रहा है। अच्छा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब पाकिस्तान में इन दोनों तरह के लोगों को जवाब देने की जिम्मेदारी आज मैं अपने कंधों पर उठा लेता हूं। पहली बात,
जो पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर हमारे हैं लेकिन फिल्म उन पर इंडिया वाले क्यों बना रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, बजट। मतलब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या भाई साहब। इस तरह की लार्ज स्केल फिल्म बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए होते, जो आपकी इंडस्ट्री क्या आपके देश के पास ही नहीं। क्या आपको पता है लियारी टाउन रिक्रिएट किया गया थाईलैंड में, यानी इस फिल्म की बहुत हद तक शूटिंग थाईलैंड में करी गई और पूरा कास्ट और क्रू कई महीनों तक वहां रहा। दूसरी बात, खाली पैसे नहीं, वो चीज की जरूरत होती है जो आप लोगों के पास नहीं है, दिमाग। मतलब एक टाइम था जब पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री की इंडिया में तारीफ होती थी कि देखो इंडिया वाले एकता कपूर की सीरियल से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कितने बढ़िया फैमिली ड्रामास बन रहे, जो कि सच बात है। इंडिया के डेली सोप से बहुत अच्छे पाकिस्तानी ड्रामास हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान वाले इस तारीफ को आखिरी सच मानकर बैठ गए और फैमिली ड्रामा से ऊपर उठकर उन्होंने कुछ बनाना बंदी कर दिया। ओवरऑल पाकिस्तान की फिल्में उस लेवल पर क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाई जिस लेवल पर इंडियन सिनेमा पहुंच गए। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच डिफरेंस तो आपको बहुत पता चलता होगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिल्म प्रोडक्शन का डिफरेंस भी अच्छा खासा है। और फिर आते हैं पाकिस्तान में कुछ नमूने टाइप के लोग जिनको लगता है कि बॉलीवुड का हुक्का पानी पाकिस्तान का नाम लेकर चल रहा है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड ऑन एन एवरेज साल में 250 फिल्में प्रोड्यूस करता है, बनाता है, लेकिन अगर आप इन फिल्मों में पाकिस्तान का कनेक्शन निकालने बैठेंगे तो आपको मुश्किल से 10 फिल्में भी नहीं मिलेंगी। और रही बात हुक्का पानी चलने की, तो इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म, और उसका टॉपिक क्या है वो भी बता देता हूं, दूध का दूध पनीर का पनीर हो जाएगा। जी हां, इस साल बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है सैयारा, जो कि एक जेनजी लव स्टोरी है। फिर छावा ने भी बहुत अच्छी खासी कमाई करी, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा थी। वॉर 2 ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिसका पाकिस्तान से लेना देना नहीं था। हालांकि उसमें ऋतिक रोशन जासूस बने थे, लेकिन पाकिस्तान का एंगल बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। फिर सितारे जमीन पर आमिर खान की बहुत पैसे कमा कर गई, लेकिन वो भी बच्चों पर बनाई गई फिल्म थी। इसके अलावा सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव और होम बाउंड जैसी फिल्में भी बॉलीवुड में बहुत फेमस हुई इस साल, लेकिन इनका टॉपिक भी पाकिस्तान से उतना ही दूर था जितना दूर पाकिस्तान वालों से कॉमन सेंस है। इसलिए अपने पड़ोसियों से कहना चाहूंगा कि एक फिल्म पाकिस्तान पर बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा दाना पानी पाकिस्तान से चल रहा है। सॉरी, कई सारी टॉपिकों पर फिल्में बन रही हैं और पाकिस्तान अकेला पड़ोसी नहीं है जिस पर फिल्में बनती हैं। अभी पिछले ही महीने 120 बहादुर आई, जो कि इंडिया चाइना की लड़ाई पर बनी थी, और आने वाले टाइम में सलमान खान की गलवान भी आ रही है, जो कि फिर से चीन सेंट्रिक फिल्म है। लेकिन चीन वाले कभी विलाप करते हुए आगे नहीं आएंगे कि हमारे ऊपर फिल्म बनाकर इंडिया वाले पैसे कमा रहे हैं। हेलो, अच्छा, भारत में भी कुछ लोगों को इस फिल्म से प्रॉब्लम है, जिनका कहना है कि फिल्म में जरूरत से ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली गई, ये फिल्म ऑथेंटिक नहीं लग रही है। और फिर यही लोग कह रहे हैं कि फिल्म में 26/11 हमले की ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग क्यों डाल दी गई वगैरह वगैरह। अरे भाई साहब, हेलो, साइकिल में भी 2 स्टैंड होते हैं, तुम कम से कम एक स्टैंड तो रखो अपना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा, फिल्म में थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे भी लगी, जैसे एक चेस सीक्वेंस है फिल्म में, रणवीर सिंह के पीछे पाकिस्तान की पुलिस पड़ जाती है, और वो क्या बेहतरीन सीक्वेंस है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, पाकिस्तान पुलिस इतनी एडवांस कैसे हो गई कि न्यूयॉर्क पुलिस से भी बढ़िया गाड़ियां चला रही है भाई साहब, हैं? और दूसरी बात, पाकिस्तान की ऐसी कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं है? आप भी ठीक करके देता हूँ। ओवरऑल फिल्म एक बढ़िया वॉच है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन इस फिल्म का असली हीरो पता है क्या है? इसकी कास्टिंग। रहमान डकैत से लेकर चौधरी असलम सब एकदम परफेक्ट कास्ट किए गए। इनफैक्ट छोटे किरदार भी शानदार लिखे गए। और अक्षय खन्ना क्या बोले भाई, महफिल लूट कर ले गए। उनके बलूची डांस ने, उनकी डायलॉग डिलीवरी ने और ओवरऑल उनके किरदार ने उनको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। मुझे बस इस बात का दुख है कि अक्षय खन्ना सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। उन तक ये सारी तारीफें पहुंच भी रही होंगी या नहीं? हेलो, कोई पता लगा के बताओ। क्या बंदा है यार, न सोशल मीडिया पे रहता है, न पीआर करवाता है अपना, एयरपोर्ट पर पापराजी को फोटो भी नहीं देता, और फिर भी इस देश में इस वक्त सबसे हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं। वेरी गुड। इन सब के अलावा इस फिल्म का मेरा सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये फिल्म इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंट्स को हीरो बनाती है। हमने देखा है कि बॉलीवुड में कई सारी फिल्में हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बनी हैं और उनको ग्लोरीफाई करती हैं, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन भारत के इंटेलिजेंस पर हम बहुत ज्यादा फिल्में बनते नहीं देखते। धुरंधर इस फासले को मिटाती है, रॉ और आईवी जैसी यूनिट को सेलिब्रेट करती है, जो इस फिल्म की असली जीत है। बाकी अब तक हम लोग स्पाइस की यानी जासूसों की जिंदगी बॉलीवुड में कैसे देखते हैं? ऐसे ही ना कि हमारा जासूस सुबह उठता है, बढ़िया कॉफी बनाता है, फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के जाता है राशन और सब्जी लेने। हाँ, रास्ते में एक आध मिशन भी सॉल्व कर देता है। हाँ, वापसी में लौटते हुए हीरोइन के साथ एक आइटम नंबर भी कर लेता है। ऐसी फिल्म बनाने वालों की आंखें खुल चुकी हैं। उनको समझ में आ गया है कि अपना देश पीछे छोड़कर दुश्मन देश में जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना काम करना कितना बड़ा सैक्रिफाइस है और उसको दिखाना कैसे स्क्रीन पर।
बाकी 19 मार्च को इस फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है, देखना है कि फिल्म किस तरह खत्म होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी आप लोग बताओ यार, आपने फिल्म देखी या नहीं देखी? देख ली तो कैसी लगी, नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी? ये सब बताने के लिए आपको चिट्ठी नहीं भेजनी है, हमको डीएम करना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे टैग करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस वीडियो को और पूरे शो को बार बार लगातार देखने के लिए, अपने दोस्तों से शेयर करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM हमारा शो आता है। आप सभी लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि अपना काम धंधा सब छोड़कर हमारा शो जरूर देखें, क्योंकि क्या करेंगे काम करके? पैसे कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे, और अमीर आदमी होते ही आदमी क्या हो जाता है? लैक्टोस इंटॉलरेंट, ग्लूटेन सेंसिटिव। दूर रहिए इस छलावे से और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। एक आलमंड मिल्क में कॉफी बनाना भाई।